नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कहानी सुनने के बाद आप अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था और एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़पती थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया था और घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने लोगों के घर घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी और हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा या कमाने लग जाएगा उसी दिन आराम करेगी। देखते देखते समय बीतता गया और माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद बेटे की शादी हो गई और एक बच्चा भी हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बहू और बेटे के पास बूढ़ी माँ से बात करने का भी वक्त नहीं था। बस इतना फर्क पड़ा था कि माँ के जीवन में पहले वो बाहर के लोगों के जूठे बर्तन साफ करती थी और अब अपने बेटे और बहू के। पहले बाहर लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के। फिर भी वो बहुत ही खुश थी क्योंकि औलाद उसी की थी। सर्दियों का मौसम आ गया। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उससे कहूंगी कि तेरी माँ को रात भर ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। शाम को जब बेटा उसका घर आया तो माँ ने अपने बेटे से बोला कि बेटा, ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान भी नहीं है। फटे हुए कंबल में ठंड रुकती नहीं, एक कंबल लाकर दे दो। बेटा गुस्से में बोला कि माँ, इस बार घर के राशन में, बच्चों के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत खर्च हो गया है। कुछ पैसे हैं जो कि बच्चे का स्वेटर लाना है, तेरी बहू का शॉल लाना है। तुम तो माँ घर में ही रहोगी, तुम तो सहन कर सकती हो, हमें तो बाहर जाना होता है कमाने के लिए। बस माँ 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में आपको नया कंबल ला कर दूंगा। माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप से उस फटे हुए कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। बेटे ने सभी को खबर की, कहा कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हुए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई थी, बहुत महंगा शॉल उड़ाया गया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार को देखकर कह रही थी, भगवान हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, जिस दिन आपके कारण आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन आपका किया सारा धर्म, पुण्य, प्रताप आंसुओं में बह जाता है। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उन्हीं के मेहनत और लगन की वजह से है। दोस्तों, जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना ही आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए और इसका निर्वहन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।